सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्यार भरा सलाम और जय मसीह की। आज के दिन एक व्यस्त दिन था। कल आंध्रा से चेन्नई पहुंचा और चेन्नई से आज यहाँ शाम तक पहुंचा। प्रभु ने मदद किया। प्रभु का दया है और प्रार्थना किए हुए सारे भाई बहनों को धन्यवाद। हाँ, पिछली बार जो हमने मनन किया डिस्पेंसेशन के कुछ और बातों को हमने ध्यान दिया, खास कर यूहन्ना सुसमाचारक से जुड़ा हुआ कुछ बातों को भी हमने पिछली बार देखा। हमने ये देखा कि पिछली डिस्पेंसेशन में यूहन्ना सबसे बड़ा था, लेकिन इस डिस्पेंसेशन में वो सबसे छोटा से भी छोटा है। मुझे मालूम नहीं, मैंने आपको बताया कि नहीं। अ, एक नास्तिक व्यक्ति, एक एथिस्ट व्यक्ति इस वचन को लेकर एक बार मेरे साथ तर्क करने का कोशिश की। उसने कहा, यूहन्ना अगर सबसे बड़ा है और स्वर्ग राज्य में सबसे छोटा उससे बड़ा है, तो यूहन्ना स्वर्ग में गया या नहीं गया? ये मैंने यहां बताया है? नहीं बताया। आप खुद ही सोचिए। प्रभु यीशु मसीह बता रहा है स्वर्ग राज्य में सबसे छोटा जो है वो यूहन्ना से बड़ा है। तो उसके मतलब सबसे छोटा के बाद और कोई है ही नहीं, और वो यूहन्ना से बड़ा है, तो कैसा हो सकता है? लेकिन स्वर्ग राज्य जो उधर प्रभु ने कहा, या परमेश्वर का राज्य जो प्रभु ने कहा, वो इस डिस्पेंसेशन में है। तो डिस्पेंसेशन समझना देखो कितना जरूरी है। नहीं तो ये प्रश्न पूछेगा तो क्या उत्तर देंगे हम? इस नास्तिक के हाथ से हम नहीं बच पाएगा, है ना? तो डिस्पेंसेशन समझना कितना जरूरी है। डिस्पेंसेशन का अर्थ मैंने कई बार कई तरीके से बताया। मुझे पता नहीं मैं डिस्पेंसेशन इस्तेमाल करूं या युग इस्तेमाल करूं या फिर परमेश्वर का उद्धार दिलाने का काल काल के समय को कहूं, या कौन सा शब्द इस्तेमाल करूं। मुझे अभी भी दिल में एक बेचैनी है, क्योंकि डिस्पेंसेशन जो शब्द है हम में से कई लोगों को इतना परिचय नहीं है। लेकिन आप डिस्पेंसरी सुना होगा ना? डिस्पेंसरी का मतलब क्या है? एक हॉस्पिटल में डिस्पेंसरी होता है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में खास कर जहां मेडिकल स्टोर होता है उसको डिस्पेंसरी बोलते हैं। डिस्पेंसरी मतलब उधर से मेडिसिन आपको दिया जाता है। दूसरा है डिस्पेंसर, सुना होगा। डिस्पेंसर मतलब ये जो सोप है ना, होटल में वगैरह वॉश बेसिन के पास में जो सोप रखा है उसको सोप डिस्पेंसर बोलते हैं। सोप डिस्पेंसर आपने सुना है कि नहीं मुझे पता नहीं। वो सोप डिस्पेंसर है। मतलब यही है कि वो सोप देने वाला एक छोटा सा चीज है ना? तो डिस्पेंसेशन मतलब परमेश्वर का एक एक काल में परमेश्वर उद्धार देने का, और केवल उद्धार नहीं, अपने विचार अपने योजनाओं को दिलाने का जो भी प्रबंध है उसको एक एक डिस्पेंसेशन। तो एक एक काल में परमेश्वर का इस प्रबंध में फर्क आता है, और उस फर्क को अलग अलग डिस्पेंसेशन के नाम से हम जानते हैं। तो हो सकता है ये बात थोड़ा और आपको, ये शब्द जो है, मैं समझता हूँ नया शब्द जब सुनता है ना तो लोगों को थोड़ा सा उसके साथ तालमेल होने के लिए टाइम लगता है। वो हजार बार सुनेंगे, हजार बार आप इस्तेमाल करेंगे धीरे धीरे। जैसे कि बैप्टिज्म बोलेगा, किसी को प्रॉब्लम नहीं है, जबकि बैप्टिज्म इंग्लिश शब्द भी नहीं है, वो ग्रीक शब्द है ना? लेकिन हम कह कर कर इस्तेमाल कर 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 उसके साथ जो हमारा क्या बोलते हैं दुश्मनी है वो चला गया, अभी दोस्ती हो गया। ठीक है। तो ये बात है, ठीक है। तो मैं डिस्पेंसेशन के बारे में जब पिछली बार कहा, मैंने एक बहुत ही दिलचस्प चीज, मेरे लिए तो बहुत ही मतलब एक दिलचस्प चीज मुझे लगा कि यूहन्ना चाहे कितना भी सीनियर क्यों ना हो, कितना भी बड़ा क्यों ना हो, वो इस काल में इस डिस्पेंसेशन में सबसे छोटा व्यक्ति से भी छोटा है। तो इस बात को बताने के लिए मैंने पुलिस लोगों का रैंकिंग के बारे में बताया। उम्मीद है कि आपको समझ में आया। कोई बता सकते हैं मैंने क्या बताया था? क्या आपको समझ में आया? 2 दिन हो गए आप लोगों की आवाज सुनकर।
क्या बताया था? पुलिस ऑफिसर के रैंकों के संबंध में मैंने कुछ बताया था कि सबसे बड़ा, सबसे छोटा, वो सब क्या बताया था मैंने? हाँ, सब शांत है। मतलब जो छोटे रैंक से ऊंचे पद पर जाना चाहता है उसको काफी मतलब लगातार वो मेहनत करके टेस्ट दे के उसको वहां पर जाना पड़ता है। लेकिन जो डायरेक्ट उस पोजीशन पे आता है उसको डायरेक्ट वो पोजीशन मिल जाता है, जिसको मतलब पाने में काफी मेहनत करना पड़ता है। अगर लो रैंक से अगर वो उसमें भर्ती होता है तो हाई रैंक पर जाने के लिए उसको काफी एग्जाम देने पड़ते हैं, काफी परिश्रम करना पड़ता है। तो जो हाई रैंक पे डायरेक्ट वो जो भर्ती हो जाता है बहुत अच्छे बताया। या, वो मिल जाता है। और ओके। हाँ, इतना कुछ मेरे समझ में उस टाइम आया। तो हमारा स्पिरिट से, स्पिरिचुअल लाइफ से उसका कनेक्शन कुछ तो है। अच्छा, कुछ तो है, मतलब वो कनेक्शन नहीं समझ में आया। ठीक है। किसी को कनेक्शन समझ में आया? अभी ब्रदर ने जो बताया एकदम सही बताया, लेकिन कनेक्शन अगर समझ में नहीं आया तो मैं ये सुनना चाहता हूं, कोई ऐसा है जिसको ये कनेक्शन समझ में आया, मैंने वो बात यहां क्यों बताया? अंकल, या, पुराने युग का जो सबसे बड़ा भक्तिमान है, वो पूरा मतलब आयु पूरे आयु में जितना भक्ति कर करके जिस चीज को पाया या फिर जिसका सिर्फ परछाई पाया, वो एक इस युग के एक सबसे छोटे से छोटे विश्वासी का शुरुआत में ही उसको मिला। जो उनके जीवन में एकदम एंड में उन्होंने जो हासिल किया, वो इस युग के विश्वासी के शुरुआत में ही उनको मिला। मतलब उनका नींव ही यीशु मसीह के ऊपर है। वेरी गुड, थैंक यू। वो एकदम सही बताया। मतलब उसमें और एक चीज आपको समझना है, ये जो पुलिस में जो लोग भर्ती होते हैं, जैसे कि कांस्टेबल बनकर भर्ती होता है, वो कितना भी कोशिश करने से आईपीएस ऑफिसर बनेगा ही नहीं। वो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मैक्सिमम बन सकता है, या जिसको बोलते हैं हम गेसेटेड ऑफिसर बन सकते हैं। लेकिन गेसेटेड ऑफिसर का जो मैक्सिमम है, वो आईपीएस का शुरुआत का उधर तक पहुंच सकते हैं, फिर उसका आगे नहीं जा सकता। लेकिन आईपीएस जहां जा सकता है, वो उधर गेसेटेड ऑफिसर पहुंचेगा ही नहीं, कितना भी कोशिश करे। तो वो जो सीमा है, मैंने एक काम किया है, मैंने वो जो रैंकिंग है, मैंने उसका एक पावर पॉइंट बनाया है। ये देखिए, ये नोट्स मेरा है। उसके ऊपर ध्यान देने की जरूरत नहीं। लेकिन यहां देखिए, आपको एक एक रैंक मैं बताता हूं। यहां सबसे नीचे ये है, कांस्टेबल बनता है, उसके बाद हवलदार बनता है, उसके बाद ज्यादा से ज्यादा एएसआई, अगर कुछ लब इंस्पेक्टर में उसका बंद हो जाता है। लेकिन जो गेसेटेड ऑफिसर्स है, वो इंस्पेक्टर बनेंगे, फिर इंस्पेक्टर बनेंगे, फिर डेप्यू सॉरी हाँ, डिप्यूटी सब इंस्पेक्टर, सब सॉरी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस बनेंगे। और मुश्किल से मतलब चांस बहुत कम है, लेकिन फिर भी हो सकता है आईपीएस बने। ये हो गया आईपीएस। लेकिन देखो, आईपीएस शुरू होता है यहां से। आईपीएस यहां से शुरू होता है। अभी मैं आपको और एक चीज बताना चाहता हूं। अभी मैं जब आंध्रा में गया, डीएसपी के घर पे रहा। ठीक है। तो डीएसपी हमको चाय पिला रहे थे। मजा आया ना? तो क्या बोलते हैं, डीएसपी का बेटा, डीएसपी का पत्नी हमारा सेवा कर रहे थे, मेरा और जोस मैथ्यू, अपने मैंगलोर में जो प्रभु का सेवक है, हम दोनों उधर थे। तो मैंने उसको पूछा, अभी आप कितना साल मतलब और बाकी है? तो उन्होंने बोला, मुझे 5 साल और बाकी है, और उम्मीद है कि एक और प्रमोशन मुझे मिलेगा, एक और प्रमोशन मुझे मिलेगा। अभी देखो, वो डीएसपी था, अभी मैं आपको दिखाता हूं। देखो, वो डीएसपी है, अभी तक आईपीएस ऑफिसर नहीं बना, उसको 5 साल बाकी बचा है। वो मुश्किल से, अगर बहुत अच्छा है, तो आईपीएस ऑफिसर का सबसे जूनियर रैंक में पहुंचेगा, सबसे जूनियर रैंक। लेकिन जो आईएएस आईपीएस लिखता है, एग्जाम लिखता है, यूपीएससी एग्जाम जो बोलते हैं, वो सबसे पहले ये बनता है,
सबसे पहले ये बनता है, उसके बाद तुरंत एडिशनल एसपी बनता है, फिर एसपी बनता है, फिर एसएसपी बनता है, और डीआईजी, और लास्ट में इस रैंक में जो है वो आ जाता है। आपको उम्मीद है कि आपको समझ में आया है ना? तो आपको आइडिया मिला, कुछ भी करो आपको आप बन ही नहीं सकता, ये बात आप समझ लो। तो ये जो पुराना नियम के जो भक्त लोग, अभी पुराना नियम के भक्त लोगों का जो पोजीशन है, वो नोहा कभी नहीं प्राप्त कर सकता, क्योंकि नोहा को एक देश बनाने का परमेश्वर का कोई योजना नहीं है ना? नोहा उससे नीचे है, अभी वो है बड़ा, अभी हानोक जो है सीधा स्वर्ग में चला गया, फिर भी इस युग का, अनुग्रह के युग का सबसे छोटा विश्वासी हानोक से बड़ा है, अब्राहम से बड़ा है, योहन्ना से बड़ा है, दाऊद से बड़ा है, सुलेमान से बड़ा है, आप जो नाम ले लो उससे बड़ा है वो। क्योंकि वो सब, अभी देखो गलाती 4 में हमने वो भाग पढ़ा, हम सब उन लोग सब बालक के कैटेगरी में आते हैं। अभी कुछ बालक है जो बहुत ही स्मार्ट है ना, कुछ बालक है जो बहुत ही स्मार्ट है, लेकिन वो बोलकर फायदा नहीं है, वो बालक बालक है, वो वोट नहीं दे सकता, 18 उसको होना पड़ेगा वोटिंग का, क्या बोलते हैं इसके लिए, है ना? अभी आपको मालूम होगा, तरूर बोलकर एक अपना एक क्या बोलते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, शशि तरूर। अभी शशि तरूर जो है कुछ 19-20 में वो जो है मास्टर्स वगैरह कर कर अब्रॉड, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी या ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में कुछ जाकर उसका थीसिस वगैरह लिखकर, बहुत स्मार्ट था वो, मतलब उसको पढ़ाई कुछ भी नहीं था, मतलब एक एक बच्चे का मतलब उम्र में वो कॉलेज का पढ़ाई करता था, कॉलेज की उम्र में इंटरनेशनल पढ़ाई करता था, उसको कुछ क्विज का, कुछ इंडिया का सबसे डिफिकल्ट क्विज का कंपटीशन में उसको आकर बिठा देगा ना, विदाउट एनी प्रिपरेशन, वो क्विज मास्टर को क्वेश्चन करेंगे, क्विज मास्टर आंसर बोलेगा तो बोलेगा उसको आंसर ऐसा नहीं बोलते हैं, उसका ये होता है, वो जगह पे मैं गया हूं, उस आदमी से मैं मिला हूं, और उसका असली इतिहास आपको पता है, कि आपको तो आंसर पता है लेकिन इतिहास नहीं पता होगा, तो कॉन्टेक्स्ट उसको बताएंगे, वो जगह कौन सा है बताएंगे, और ऐसा क्यों बुलाया गया वो भी बता देगा। आपको एक छोटा सा बात बताता हूं, पता नहीं है मैंने आपको कभी बताया कि नहीं, कोशिश करता हूं। मैंने कभी ऐसा कोशिश किया नहीं, व्हाइट बोर्ड यूज करने का कोशिश जरा करते हैं, न्यू व्हाइट बोर्ड, ठीक है। ये देखिए, वन ऐसा है ना? ये वन ऐसा क्यों है? क्योंकि यहां एक एंगल है, वन एंगल। तो टू कैसे है? टू ऐसा है, टू का दो एंगल हो गया। तो अभी थ्री कैसा है ना? वन टू थ्री, थ्री एंगल हो गया, है कि नहीं? अभी फोर ऐसा है, तो वन टू थ्री फोर। आपको आइडिया मिल रहा है? देखो इस तरीके से सारे हैं। अभी देखो सेवन, देखो सेवन, आपने कभी सोचा है ये लाइन सेवन में क्यों डालते हैं लोग? कुछ आइडिया किसी को नहीं है, लेकिन सच्चाई ये है, वन, ये ऐसा होना चाहिए, ये ऐसा होना चाहिए, वन टू थ्री हो गया, और फोर फाइव सिक्स सेवन हो गया। अभी आपको समझ में आया होगा जीरो कैसा है? जीरो में कोई एंगल नहीं है ना? आपको दिखाई दिया है ना, मैं पहले बार उसको यूज कर रहा हूं, है? आपको समझ में आया? देखो हमको मालूम नहीं इसका कॉन्टेक्स्ट है कि नहीं, वन को वन क्यों लिखता है, टू को टू क्यों लिखता है। अभी आप आराम से 3 4 5 6 7 सब कर लेना, है ना? तो देखो कई चीजों का कॉन्टेक्स्ट होता है जिसको हमें कोई आइडिया नहीं है। तो वैसे ही हम देखते हैं कि जब नया नियम में हमको परमेश्वर ने कलीसिया बनाया, कलीसिया को दुल्हन का क्या बोलते हैं दर्जा दिया, है ना? तो दुल्हा दुल्हन का जो दर्जा है उसमें और एक खास चीज है। अभी माँ बाप कितना भी हो, क्या हो, कितना भी कुछ भी हो,
भाई बहन कितना भी कुछ भी हो, ये जो नया नया लड़की घर में आता है और मेरा पत्नी जब बन जाता है, उससे बड़ा मेरा जिंदगी में कोई होना ही नहीं चाहिए वचन के अनुसार। अभी बाप बोलेंगे यार मैंने तुमको जन्म दिया, मैंने तुमको क्या क्या किया, वो सब मान लिया। वचन कहता है माँ बाप को छोड़कर क्या करेंगे, पत्नी से चिपक जाएगा। प्रभु यीशु मसीह इस्राएल को छोड़कर अपने पत्नी के साथ चिपक गया। और पत्नी का जो दर्जा है, जो राजा का रानी हो जाता है, तो उधर बाप कौन है आप बताइए। देखो, बाप और मां राजमाता या राजपिता ऐसा बोल सकते हैं, लेकिन राजा नहीं है ना, वो रानी है। आपको आइडिया मिल रहा है? तो ये जीवन का हिसाब से भी ये सच्चाई है। तो उम्मीद है आपको अभी समझ में आया। केवल ये नहीं कि बहुत मुश्किल से उस दर्जा तक हम पहुंच सकते हैं, कुछ दर्जा, कुछ पोजीशन ऐसा है हम पहुंच ही नहीं सकते। जैसे कि कांस्टेबल एसआई तक पहुंचना नामुमकिन जैसा है, और एक एसआईपी जो है, सॉरी एक एसआईपी बोल रहा हूं, एक एसआई जो है मैक्सिमम डीएसपी नहीं तो एएसपी तक पहुंच सकते हैं, लेकिन एक एएसपी जो है वो एकदम हायर लेवल तक जो है पहुंच सकते हैं। तो हमको परमेश्वर ने कौन सा लेवल पर रख दिया शुरू से ही, ये बात आपको समझ में आया होगा, है ना। तो देखो, वो डिस्पेंसेशन समझना कितना जरूरी है ना। तो वो डिस्पेंसेशन इसलिए मैंने बताया। और प्रभु यीशु मसीह ने अगर ऐसा नहीं बोला होता तो ये विचार मतलब समझ में आना बहुत मुश्किल होता कि यूहन्ना मूसा से लेकर व्यवस्था तक यूहन्ना सबसे बड़ा है और यूहन्ना से बड़ा है परमेश्वर का राज्य का एकदम छोटा व्यक्ति। अगर प्रभु यीशु मसीह ऐसा नहीं बोला होता तो शायद ये बात समझना बहुत मुश्किल होते, है ना। हमें थोड़ा बहुत उधर उधर से हो सकता है समझ में आए, लेकिन इतना स्पष्ट रूप से नहीं समझ में आते। लेकिन मैं सोच रहा था ये बात हमारे विश्वासियों में कितने लोगों को इसका कनेक्शन मालूम होगा, जो मेरे लिए भी नया है। पिछली बार जब मनन किया तभी वो बात समझ में आया और दिल में बहुत आनंद लगा कि ये सब खूबसूरती भरा हुआ सच्चाइयों को हमें अभी तक मालूम नहीं है ना। और इसका एक चर्चा हुआ नहीं है और उसका आनंद, लेकिन हम नेवी में इसको एहसास किया है, पुलिस में एहसास किया है ना। वो एक अलग बात है ना। तो वो आपको समझ में आना जरूरी है। प्रभु का नाम का महिमा हो। अभी उस भाग को छोड़कर हम आगे बढ़ेंगे। एक सेकंड। ओके, अभी मैं पिछली बार गलाती 3 और गलाती 4 आपसे आपको पढ़वाया था और बताया था कि जो है पुराना नियम के जो लोग हैं, वो पुराना नियम के जो डिस्पेंसेशन है, वो आपको यीशु मसीह तक पहुंचाने का बारे में सोच रहा है। और यीशु मसीह तक पहुंचाना बहुत बड़ी बात समझाया जाता है, माना जाता है। लेकिन हम तो प्रभु यीशु मसीह से शुरू किया। प्रभु यीशु मसीह शुरुआती हम प्रभु यीशु मसीह से शुरू किया। मैं आंध्रा में जब सिखा रहा था और ही कुछ विषय सिखा रहे थे, और उधर मेरा मन में ऐसा आया कि एक साधारण मनुष्य के लिए जनरल टिकट का जगह पर रिजर्वेशन मिलेगा, बहुत बड़ी बात है। या रिजर्वेशन की जगह पर एक थर्ड एसी मिल गया, बहुत बड़ी बात है। लेकिन आपको मालूम है, फ्लाइट में जाना भी शर्म लगने वाले अमीर लोग हैं। पता है आपको, फ्लाइट में जाना शर्म की बात है। वो केवल उसके लिए वो फ्लाइट जाएगा। वो छोटा सा फ्लाइट होता है, केवल जैसे अंबानी हो गया या फिर अदानी हो गया या फिर ऐसे जो लोग होते हैं, वो कभी भी नॉर्मल पैसेंजर फ्लाइट में चढ़ेगा नहीं। मैंने सुना है कि अंबानी को 1 सेकंड में 3 लाख को कमाते हैं। 1 सेकंड में 3 लाख कमाते हैं अंबानी। अगर अंबानी के हाथ से 1,000 रुपया नीचे गिर गया तो वो झुककर 1,000 रुपया उठा के और ऊपर आते आते 2 से 3 सेकंड निकल जाएगा। मतलब 1,000 रुपया उठाने के लिए अगर वो नीचे झुककर ऊपर तक आ गया, तब तक उसको 9 लाख का
घाटा हो जाएगा। मतलब इतना मतलब वो कमाते हैं। मेरा कहने की मतलब यह है, ये लोग अगर फ्लाइट में बिजनेस क्लास भी उसको मिलेगा, फर्स्ट क्लास भी मिलेंगे, फिर भी उनके लिए छोटा है, वो चार्टर्ड फ्लाइट में जाएंगे। मेरा कहने के मतलब, हम आज प्रभु यीशु मसीह में इतना अमीर है कि आप देखिए, मिला वाला तंबू में किसी को भी बैठना मना है, और हम याचक को और महायाचक को बहुत बड़ा समझ रहा था। अब मेरे बात को अच्छे से समझना, मिला वाला तंबू में किसी को भी प्रवेश करना बहुत बड़ी बात लगता था, और याचक और महायाचक को बहुत बड़े लोग हम समझते थे, जबकि हम स्वर्गीय स्थानों में बिठाए गए हैं, और मिला वाला तंबू में एक कुर्सी भी नहीं है। भी कौन इस बात को समझ पाएंगे? मतलब अगर एक यहूदी के पास मैं जाता हूं और उनसे कहता हूं, मिला वाला तंबू में मैं घुस सकता हूं, तो बोलेंगे नहीं यार, वो केवल याचक घुस सकते हैं, दाऊद राजा भी नहीं घुस सकता। एक बार हमारा पुराना नियम में एक राजा घुसने का कोशिश की, और वो तो अति पवित्र जगह में नहीं, केवल पवित्र जगह में घुसने का कोशिश की, और वो कोढ़ी बन गया। तुम क्या बड़ी बात बताकर मेरे पास आ रहे हो कि तुम अति पवित्र जगह पे प्रवेश करोगे? मैं उनसे उनको बताएंगे, मैं स्वर्गीय स्थानों में चढ़ूंगा, और उधर में बिठाया गया है। वाह! अरे तुम क्या बोल रहे हो? तो हाँ जी, हम तो शुरू ही उधर से किया। उद्धार जिस दिन पाया, उसी दिन हम उधर से शुरू की। क्या बात बता रहे हो तुम? हाँ जी, वही बात बता रहे हैं आप। और मिलाप वाले तंबू में जो है वो तो केवल छाया है, और तुम्हारा जो खतना है वो तो केवल चिन्ह है, उससे कुछ होता ही नहीं है। अभी उससे कुछ होता नहीं है, उसका दो सबूत मैं देता हूं। उससे कुछ होता नहीं है, उसका सबूत यह है, एक तुम्हारा 8वां दिन का उम्र में तुमको दिया गया, तुमसे पूछा भी नहीं क्या क्या होता है इससे, कुछ नहीं होता है। और ऊपर से तुम्हारे परिवारों में औरतों को नहीं दिया जाता। क्यों नहीं दिया जाता? क्योंकि परिवार का मुखिया का पास यह चिन्ह है, वो काफी है। हम एक एक के ऊपर प्रभु यीशु मसीह के लहू छिड़काया गया है। प्रभु यीशु मसीह का लहू हमारे पापों को धोते हैं। जबकि फसल के पर्व के दिन में मिस्र देश में केवल तुम्हारे घर के अलंकों में लहू लगाया था, घर के अंदर के सारे लोग बच गए थे, लेकिन हम एक एक के ऊपर लगाया गया है। तुम्हारे तो पूरे इस्राएल में एक ही मंदिर है, और उधर आकर तुम्हें आराधना करना पड़ता था। हमको कहीं आकर आराधना नहीं करना पड़ता, हम आत्मा और सच्चाई में आराधना करते हैं, क्योंकि हमारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है। आईपीएस ऑफिसर अलग है भाई, बहुत अलग है ना? अभी ये जो धनीपन यीशु मसीह के द्वारा हमें मिला, ये कौन समझ सकता है? मैं नहीं समझ सकता इसका बड़ापन। आईपीएस ऑफिसर का बोलेगा क्या है? कुछ नहीं है। आईपीएस ऑफिसर क्या है? आप विश्वास नहीं करेंगे। एक प्रभु का सेवक होकर मेरा पेटी आईएएस ऑफिसर उठाया है। में जो दर्जा हमको जो मिलता है, वो और कोई नहीं दे सकते। और इसलिए वचन में कहता है, क्या तुम नहीं जानते हो कि तुम स्वर्गदूतों का भी न्याय करने वाले हैं? अरे तुम कौन है, तुम्हें पता है क्या? ये सब इस डिस्पेंसेशन का खेल है ना? तो देखो, प्रभु को हमें कितना आनंद से धन्यवाद देना चाहिए। एक और चीज जो मेरा दिल को काफी छुआ, मुझे मुझे एक्चुअली नहीं पता कि आपको ये बात छुएगा या नहीं छुएगा, क्योंकि जो है कुछ बातें ऐसा होता है कि पवित्र आत्मा जब आपको छूता है तो आपको आपको आप छू जाता है, लेकिन नहीं तो कि नहीं, मुझे नहीं पता। यहोशाफात जो जो राजा था, उसके ऊपर हमला हो रहा था, और उसने बोला कोई बात नहीं, तुम याजकों को बुलाओ, युद्ध के लिए हम जाएंगे। युद्ध के लिए सब तैयार हो गया, और तुरही बचाने वाले, प्रभु का स्तुति करने वाले सारे लोगों को इकट्ठा किया, और युद्ध करने का जगह पर राजा ने बोला सभी मिलकर प्रभु का स्तुति करो, और वो बच गया। मतलब इसराइल को परमेश्वर ने रखा है
ताकि वो परमेश्वर का स्तुति करे। इस्राएल के स्तुति के ऊपर बसने वाला है हमारा परमेश्वर। इस्राएल को रखा है ताकि वो परमेश्वर का महिमा करे। महिमा कर कर वो जिएंगे। अगर महिमा नहीं करेगा, अपमान करेंगे तो वो नाश हो जाएगा। परमेश्वर के स्तुति करना उसका काम है। अभी ये बात मुझे इसलिए छुआ कि मुझे समझ में आया कि मुझे हमेशा परमेश्वर का स्तुति करना चाहिए, क्योंकि मेरे अंदर जो प्रभु ने दिया है वो इतना स्तुति के योग्य है। और एक यूपीएससी एग्जाम लिखकर आईएएस बनना, आपको मुझे मुझे एक्चुअली पता नहीं, कोई अगर देख सकता है नेट में थोड़ा देख लेना, एक साल में यूपीएससी एग्जाम के लिए कितने लोग अपियर करते हैं, थोड़ा सा देखेंगे कोई, और कितना वैकेंसी रहता है। मेरा ख्याल से आई डोंट नो, मुझे मुझे बिल्कुल बात नहीं, कोई एक बार देखिए यूपीएससी एग्जाम आईएएस ऑफिसर बनने के लिए या आईपीएस बनने के लिए कितने लोग अपियर करते हैं और कितना वैकेंसी एक साल में नॉर्मली रिलीज होते हैं। दस से 15 लाख स्टूडेंट्स अपेयर होते हैं और 15 और हजार, कितना वैकेंसी है? 10 से 15 हजार वैकेंसी, 10%। क्या? ओके, ओके, 10% वैकेंसी है, मतलब 15 लाख का जिंदगी मतलब गया उसका। और ये जो 15 लाख लिखते हैं वो 4 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल, 8 साल, कोई कोई तो उससे भी ज्यादा साल एक छोटे पिंजरा जैसा कमरा में बैठकर पढ़ाई कर करके कर करके कर करके कर करके बुरा हालत हो जाता है उसका। और कितने ऐसे हैं वापस अपने घर में चले जाते हैं? 15 लाख। हाँ, अभी आपको कितना धन्यवाद देना चाहिए कि स्वर्गदूतों को न्याय करने का कुर्सी जब आपको दिया जाता है, वो यूपीएससी के एग्जाम लिखने वाले को नहीं मिलता। और बाइबल में लिखा है उद्धार पाने वालों का सेवा करने वाले हैं स्वर्गदूत। मतलब बेचारे, अभी मैंने जो आदमी से मिला, डीजीपी को मिला, बोला, बातें किया, वो 30, 35, 40 साल उसने सेवा की, लास्ट में जाकर डीजीपी बना। तो 40 साल का सीनियोरिटी रखकर उसका सामने पहला दिन आईपीएस ऑफिसर जब आएगा सैल्यूट मारना पड़ेगा। अरे 40 साल का सीनियर आदमी पहला दिन का आईपीएस, एक दिन का आईपीएस ऑफिसर को सैल्यूट मार रहा है। तो ये जो स्वर्गदूत, वो कब कब उनका जन्म हुआ, कब कब से वो स्वर्गदूत है, हमें नहीं पता भाई। लेकिन जिस दिन मैं उधर जाएगा ना वो मेरा सेवा करेंगे। मतलब मैं कितना धन्यवाद दूं, मुझे पता ही नहीं, मुझे पता नहीं कि प्रभु ने मुझे क्या दिया है। इसलिए दूसरा को पहला कुरिन्थी में हम दूसरा अध्याय में पढ़ते हैं कि पवित्र आत्मा हमें समझाता है कि हमको क्या मिला है। मतलब जो मिला हो तो मिला, हमें समझ में आए या ना आए, हमें मिल गया। लेकिन क्या मिला है इसको समझाने का मेहनत पवित्र आत्मा करते हैं, और आज भी हमको कुछ अता पता नहीं है क्या मिला। और फिर हम प्रभु से कहते हैं, प्रभु मेरा डिपार्टमेंट में प्रमोशन करा दे, बस मैं खुश हो जाऊंगा। मेरे को एक बार है ना एक गाड़ी दिला दे, है ना। हम भूल जाते हैं कि परमेश्वर हमें राजा बनाया है और वो राजाओं का राजा है। तो प्रभु का धन्यवाद करना, है ना। हर भाई और हर बहन इस बात को समझ लो, प्रभु का धन्यवाद करेंगे कि इस्राएल का जिम्मेवारी, आज उस पूरा राष्ट्र का जिम्मेवारी, वो जिम्मेवारी एक एक विश्वासी के अंदर है, क्योंकि पूरे राष्ट्र को जो मिला उससे ज्यादा एक एक विश्वासी को प्रभु ने दिया है। अभी कैसा मैं समझाऊं, एक एक विश्वासी को जो प्रभु ने दिया है, पूरा इस्राएल को परमेश्वर ने नहीं दिया है, ऐसा है। तो ये बात समझना चाहिए। और प्रभु का वचन में तभी तो लिखा है, क्या बोलते हैं, रिजॉइस इन द लॉर्ड ऑलवेज, एंड अगेन आई से रिजॉइस इन द लॉर्ड। प्रभु में आनंदित रहो, मैं फिर कहता हूं प्रभु में आनंदित रहो, है ना। वो गाना मैंने शायद आपको सुनाया होगा,
मैं गाने में बहुत वीक हूँ, लेकिन ये एक छोटा गाना संडे स्कूल बच्चों का गाना है, ये मुझे अच्छा से मालूम है। तो इतना मतलब कमजोर हूँ मैं गाने में, लेकिन प्रभु में सदा आनंद रहो। तो प्रभु आपको सहायता करे, बहुत ही खुश होकर इस दर्द भरा जीवन में हमें जीना है, क्योंकि हमको जो प्रभु ने दिया है उससे बड़ा और प्रभु भी नहीं दे सकते। उससे बड़ा देने के लिए प्रभु के पास भी कुछ भी नहीं है, क्योंकि इतना बड़ा प्रभु ने दिया है। प्रभु का देने में और एक चीज है, अभी हम देखते हैं ना, प्रमोशन लोगों को मिलता है और लास्ट में क्या बन जाते हैं, लेकिन प्रभु ने जो दिया है ना, उससे बढ़कर प्रभु को देने के लिए अभी कुछ भी नहीं है। प्रभु ने जगत से ऐसा प्रेम किया, उसने अपना एकलौता पुत्र को दे दिया, और हर उद्धार पाए हुए व्यक्ति के अंदर पवित्र आत्मा को दे दिया, और त्रिएक परमेश्वर हमारे अंदर जी रहा है। अभी और दो बोलेगा तो प्रभु क्या दूं? और प्रभु कहता है जिसने पुत्र को दिया वो क्या कुछ नहीं देंगे। मतलब पुत्र को देने के बाद बाकी कुछ देने के लिए मतलब कहने के लायक कुछ है ही नहीं, है ना। बाकी सब तो छोटा है ना, इसलिए प्रभु जिसने पुत्र को दिया उसके साथ साथ क्या कुछ नहीं देंगे, मतलब सबसे बड़ा तो दे दिया। अभी बाकी सब जो है क्या बोलते हैं, आपको करोड़ों का माल देने के बाद क्या बोलते हैं, वो माल लेके जाने के लिए एक प्लास्टिक कवर दे दो बोलेगा तो कोई मना करेगा क्या? बस इतना ही है ना। तो हम प्रभु को धन्यवाद दे रहेंगे, और ये सब सच्चाइयां जो है डिस्पेंसेशन के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है। अभी यूहन्ना ने कहा मुझे घटना चाहिए, मतलब नया जो डिस्पेंसेशन है उस डिस्पेंसेशन लोगों को समझ में आने के लिए मुझे कम होना जरूरी है। अभी मैं जब आंध्रा में गया, जोस मैथ्यू अंकल मुझे बता रहे थे कि वो 1990 से आंध्रा में जाना शुरू किया था, और वो कहता है कि उनके नाम उधर के लोगों के बच्चों को रखा है। हम जैसे कि बड़े बड़े प्रभु का सेवकों का नाम रखता है ना, जैसे कि लिविंगस्टन हो गया, मोसेस हो गया, मतलब दासों का, प्रभु का दासों का जो जिंदा है उनका भी नाम हम रखते हैं, है ना। तो जैसे कि क्या बोलते हैं, ऑलब्राइट, मेरा एक दोस्त का बेटा का नाम ऑलब्राइट है। और कोई मिशनरीज का नाम किसी को याद आ रहा है? मिशनरीज का नाम जॉर्ज मुलर, जॉर्ज नाम। हाँ, जॉर्ज मुलर, अच्छा हो गया जॉर्ज मैथ्यू नहीं है। है ना। तो जॉर्ज मुलर का नाम किसी को रख दिया, मतलब ऐसे बड़े बड़े लोगों का नाम रखते हैं। वैसे ही जोस मैथ्यू अंकल बता रहे थे, आंध्रा के लोगों का एक खासियत है कि वो सेवकों का नाम रखते हैं अपने बच्चों को, है ना। तो जोस मैथ्यू अंकल का, जॉन कुरियन अंकल का सब नाम जो है उनके छोटे छोटे बच्चों को उन लोग रखते हैं। तो हम हमें हमें मालूम होना चाहिए कि इतना जब इज्जत देता है, एक खतरा है। खतरा क्या है ना। जोस मैथ्यू अंकल बता रहे थे, जब लोग हमको इतना इज्जत देते हैं, एक खतरा है। खतरा यह है कि हमको डरना पड़ेगा, क्योंकि वो लोग हमें परमेश्वर के बाद नेक्स्ट समझते हैं। और क्या हम ऐसा है क्या हम प्रभु के दास है, लेकिन जितना इन लोग सोचते हैं क्या उतना हम प्रभु से करीब है क्या? तो हमें डरना चाहिए। लेकिन आंध्रा में कुछ प्रभु के दास लोग ऐसे भी है जो इसका गलत फायदा उठाते हैं, है ना। क्योंकि आंध्र के लोगों का एक खासियत है, वो बहुत ज्यादा जो है क्या बोलते हैं, इज्जत देना, या फिर पहनोई करना, क्या बोलते हैं, हॉस्पिटैलिटी करना, उनका एक तरीका है। उनका 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 कल्चर ही ऐसा है। उनका दुकान में जाइए, उनका इवन ड्राइवर जो है मतलब विश्वासी होना जरूरी नहीं, अविश्वासी भी उस तरीके का मतलब उनका बिहेवियर है। तो ये जो प्रभु के दास लोग हैं उसका फायदा उठाते हैं, कहते हैं। तो यूहन्ना जब डिस्पेंसेशन में आया, उसको पता है कि यीशु मसीह को इंट्रोड्यूस करने के लिए मैं आया हूं, यीशु मसीह को इसराइल के सामने मैंने पेश कर दिया, तो मेरा जो असली सेवकाई बंद हो जाता है, तो मुझे कम होना चाहिए। इसलिए यूहन्ना कहता है वो बड़े मैं घटूं, वो बड़े मैं घटूं। और तब यहूदी बोलता है अरे हम तो कुछ है। अरे यहूदी लोग, तुम्हारे सबसे बड़ा यूहन्ना बपतिस्मा है, वो बोल रहा है मैं घटना चाहिए, और तुम बड़ा होने का कोशिश कर रहे हो।
है ना। यही बात मैंने पिछली बार बताया कि समरिटन लोगों के बीच में असीरिया से आए हुए लोगों के लिए कुछ यहूदी लोग आकर बताया हम बहुत बड़ा लोग हैं। तो बड़ा होकर उधर आराम से जी रहा था, अपना राज कर रहे थे, अपना बड़ा बड़े बातें सुना रहे थे, और असीरिया के लोग आराम से सुन रहे थे, क्योंकि इनके द्वारा ही जो है वो जमीन जो है सुनेगा और परमेश्वर उसके ऊपर दंड नहीं लाएंगे। लेकिन जब बाबिलोन से एसरा और नहम्या आया और मंदिर बना दिया और दीवार बना दिया, तब सनकरीब नहीं है, तोबिया और सनबल्लत, उनका वैल्यू चला गया, वो छोटा हो गया। तो वो अपना वैल्यू को बनाए रखने के लिए नाटक करने लगे और वो इनको रुकावट पैदा करने लगा। यही प्रॉब्लम यीशु मसीह का टाइम पर हुआ। यीशु मसीह जब आया, यहूदी जो नेता लोग हैं उनको लगा कि हमारा सब कुछ गया, और यीशु मसीह हमें हमें कुछ मानता ही नहीं है। हमको आकर बोलना चाहिए मैं मसीहा हूं, मैं यहाँ क्या बोलते हैं अपना राज्य रखने के लिए आया हूं, आप लोग सब जिम्मेवार लोग हैं। तो मैं चाहता हूं कि सारे हाई प्रीस्ट और सारे फरीसी लोगों का एक मीटिंग लगाए, और आप में से कुछ लोगों को मेरा सेक्रेटरी जनरल प्रेसिडेंट वगैरह में बनाऊंगा, और उसके बाद मंत्री वंत्री बनाकर, तब तो वो खुश हो जाता। लेकिन वो तो जाकर गलील में जाकर अनपढ़ गवार लोगों को लेके आए, जिनको ढंग का कोई भाषा नहीं मालूम, है ना। तो इनके इनके बोली से ही पता चल जाते हैं कि ये पक्का यहूदी भी नहीं है ना। इसलिए तो पतरस को बोला तुम्हारा बोली पर से पता चलता तुम गलील के है। अभी गलील के है मतलब उसमें दो चीज है, एक तुम यरूशलेम से इतना दूर हो, और अन्य जाति के बॉर्डर में रहने वाले लोग हो। इसलिए द गलीली ऑफ द जेंटाइल्स ऐसा बोलते हैं, मतलब अन्य जाति के गलीली, मतलब अन्य जाति नहीं है लेकिन अन्य जाति के बॉर्डर में रहने वाले लोग हैं। अभी आप लोगों को भी शायद पता होगा, ये बॉर्डर में रहने वाले लोगों का मराठी या उनका भाषा बहुत मतलब क्या बोलते हैं, कैसे मराठी में कैसे वेगला रहता है, कैसे बोलते हैं है ना। तो हमारा केरला में भी सेम है ना। सबसे अच्छा मलयालम आप लोग सुना होगा, क्योंकि कोट्टयम में सबसे अच्छा मलयालम होता है क्योंकि कोट्टयम में हम रहते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन कोट्टयम केरला का मिडिल में आते हैं, और जो लिटरेसी का कैपिटल कोट्टयम को माना जाते हैं। और पूरा केरला में जो अखबार जो छापा जाता है सबसे पहला और सबसे बड़ा, वो मनोरमा जो अखबार है, तो मनोरमा अखबार जो है वो कोट्टयम का है, और वो कोट्टयम का लैंग्वेज इस्तेमाल करता है। तो कहने का मतलब यह है, हर जगह पर बॉर्डर में जो भाषा है वो बहुत ही वीक है, उनका विश्वास भी वीक है, क्योंकि वो मिक्सड रहता है। और प्रभु यीशु मसीह उधर जाकर इनको लेके आया, जिसके बारे में बाइबल खुद कहता है, अंधकार में रहने वाले लोग ज्योति को देखा। यरूशलेम में रहने वाले लोग अंधकार में नहीं रहते, लेकिन नफ्ताली, गलीली, उस कफरनहूम, उस जगह पे रहने वाले लोग अंधकार में रहते, क्योंकि यरूशलेम से इतना दूर है। यरूशलेम में जो लोगों को वचन मालूम है, अभी ये भी तो आप बोल सकता है ना, माफ करना अगर मैं गलत बोलेगा तो मुझे सुधार देना, मुंबई के विश्वासी को जितना वचन मालूम है, मुझे नहीं लगता गांव गांव में रहने वाले प्रभु के मतलब बच्चों को मिलता होगा या मालूम होगा, है ना। वो एक सच्चाई है, क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ, मुझे मालूम नहीं गांव में रहने वाले लोगों को शायद बुरा लगे, लेकिन हाँ, इस बात में जूम ने कुछ काम किया है ना। जूम मीटिंग या यूट्यूब में वगैरह अभी आजकल जो है लोगों को इतना मतलब वचन से दूर रहने का जरूरत नहीं है। और एक प्रॉब्लम मैंने देखा है, अभी हम जालना में चला गया, कहीं भी चला गया, लोग इतना प्यार से और ऐसे हमारे पास आते हैं जैसे कि रोज मिलते हैं। ये सच है कि उन लोग हर मंडे हमसे मिलते हैं, लेकिन हम उनसे नहीं मिलता ना तो उनको हमारे साथ बहुत परिचय जैसे बातें करेंगे तो हम बोलेंगे यार इतना प्यार से परिचय जैसे कैसे बात करते हैं, मतलब फिर बाद में समझ में आता है ये जूम में हमसे सुनते हैं। तो ये बात भी हमें उधर मिलता है। तो ये जो यूहन्ना कम होने के बारे में कहा, वो तीन तरीके से कम होने के बारे में कहा, तीन तरीके से कम होने के बारे में कहा। वन, ही डिक्रीज्ड इन हिज कांग्रेगेशन, देन ही डिक्रीज्ड इन हिज वॉइस, then he decreased in his importance in prestige, spiritual prestige। तीन तरीके से वो कम हुआ। कांग्रेगेशन मतलब अपने झुंड में वो कहता है मैं घटूं, अपने आवाज में वो कहता है मैं रेगिस्तान की आवाज हूं, मतलब
मैं एक इंपॉर्टेंट जगह के आवाज नहीं हूं, मैं रेगिस्तान के आवाज हूं, मतलब मेरे ऊपर बिल्कुल आप लोग ध्यान मत दीजिए। और उसने कहा क्या बोलते हैं, मैं तो मेरा पीछे आने वाले के जूते उठाने के लिए भी योग्य नहीं हूं। मतलब वो अपने आप को इतना कम कर रहे थे कि लोगों को समझ में आए कि वो प्रभु की तरफ किस तरीके से करना चाहिए। अभी ये बात शायद आज आपको समझ में आना चाहिए थोड़ा और। हम एक वचन देखते हैं, मत्ती 11 का 11। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो स्त्रियों से जन्मे हैं उनमें से यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से कोई बड़ा नहीं हुआ, पर जो स्वर्ग के राज्य में छोटे से छोटा है वह उससे बड़ा है। आप उसका 13 भी पढ़िए। यूहन्ना तक सारे भविष्यद्वक्ता और व्यवस्था भविष्यवाणी करते रहे। क्या मतलब, प्रभु यीशु मसीह ने कहा ना कि तुम उस चीज का फसल काटते हो जिसके लिए तुमने बिल्कुल मेहनत नहीं की। तुम उस चीज का फसल काटते हो जो तुमने बोया नहीं। और तुम्हारे बाप दादाएं जो चीज देखने के लिए चाहा, और भविष्यवक्ता लोग जो चीज देखने के लिए चाहा, जो पतरस कहते हैं, वो चीज का पास तुम जन्म लिया है। मतलब सालों से तुम्हारे बाप दादा लोग मेहनत कर रहा था, इंतजार कर रहा था, वचन सीख रहा था, और इस्राएल के रूप में वो इस दुनिया में जिया ताकि यीशु मसीह आए, यीशु मसीह आए, यीशु मसीह आए। तो वो लोग मेहनत की, वो लोग वचन को संभाला, वो लोग परेशानियों के द्वारा गुजरा, और वो लोग इंतजार कर करके लास्ट में ये पॉइंट में पहुंचा है। लेकिन तुम उनके मेहनत के फसल काट कर खा रहे, तुम मतलब उनको खाने का मौका नहीं मिला। यहां तक देखो ना, योहन्ना बपतिस्मा को खाने का मौका नहीं मिला। बेचारे योहन्ना बपतिस्मा जगत का पाप उठाने वाला परमेश्वर को मेमना ये है कर दिखाकर उसको बेचारा जेल में जाना पड़ा, और उसको यीशु मसीह के अद्भुत कामों को देखने का मौका नहीं मिला। वो चेलों को भेजे, और चेलों को प्रभु यीशु मसीह ने दिखाया और कहा जाकर बता दो, जाकर बता दो। मतलब तुम खाओ, तुम देखो, तुम चखो, और जाकर बताओ खाना कितना अच्छा था। अरे हैं? जिसका इंतजार योहन्ना कर रहे थे। और उल्टा ये भी है, योहन्ना यीशु मसीह के साथ जिया, योहन्ना यीशु मसीह के साथ खेला कूदा, तब उसको नहीं मालूम था कि यीशु मसीह कौन है। जब उसको मालूम चला तब उसको साथ में जीने का मौका भी नहीं मिला। ये भी तो फर्क है ना, है ना। लेकिन चेले लोगों को साथ में समझकर जीने का मौका मिला, और जी उठने के बाद भी यीशु मसीह के साथ 40 दिन रहने का मौका मिला। ये पुराना नियम में एक बहुत बड़ा वचन है जिसका मीनिंग यह है, आप बोएंगे और खाएंगे। मतलब बोने वाला अक्सर खा नहीं पाता। ये आज भी ये सच्चाई है। कितने ऐसे भाई लोग हैं, पैसा इकट्ठा करते हैं लेकिन जिंदगी में कभी ढंग का एक कपड़ा नहीं पहनते एक अच्छा मच्छी या अच्छा मटन का पीस खाते नहीं है, वो बटोर कर रहते हैं और लास्ट में चले जाते हैं। माफ करना है ना। हाँ? आपका पैसा कमाने का एक टाइम था, आप गरीब थे, अब पैसा नहीं थे, तब पैसा चाहिए था। लेकिन अभी 40 हो गया, 50 हो गया, 60-70 हो गया, थोड़ा बहुत जिंदगी में अच्छा चीज खाओ, एक अच्छा कपड़ा पहन लो, है ना। और बच्चों को बोलो अभी तुम्हारा टाइम है, तुम कमाओ भाई, मुझे एक अच्छा सा दूध डालकर एक कॉफी पिला दे है ना। हमारा केरला में पुट्ट बोलकर एक खाना है, उसमें क्या है, बहुत नारियल का वो डालना पड़ता है। तो एक अपचा था, अपचा मतलब एक बुजुर्ग आदमी था, तो उसको पुट्ट बना कर दिया, तो नारियल बहुत कम था। उसने उनको डांटा, अपने बच्चों को डांटा और कहा तुम नारियल को बचाओ, लेकिन मेरे पास जब खाना लाते हो उसमें अच्छे से नारियल डालने का, मुझे अभी नारियल को संभालने का कोई जरूरत नहीं है मैं कुछ दिन में मरने वाला हूं, मैं नारियल खाकर जाऊंगा है ना। तो योहन्ना बीज बोया,
बेचारे अच्छे कपड़े नहीं पहने, वो ऊंट का क्या बोलते हैं, बालों का बनाया हुआ कपड़े पहनते थे। हाँ, मूसा 40 साल रेगिस्तान में रहा, दूध बहने वाले और मधु बहने वाले उस देश को बेचारे पहाड़ के ऊपर खड़े होकर देखा। लेकिन जो लोग अंदर घुसे, उनको तो मिस्र देश का कठिनाई भी नहीं मालूम। उनको उनको रेगिस्तान में जो परेशानी उनके बाप दादाओं ने उठाया वो भी नहीं मालूम। वो तो आराम से अंदर घुस गए। आपको समझ में आ रहा है डिस्पेंसेशन क्या होता है? लेकिन आज हमें ना मेमना को उठाकर 40 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, आप जरा देखिए, नसरेत से बेतलेहम तक कितना, सॉरी, नसरेत से जेरूशलेम के मंदिर तक कितना दूरी है देखिए। उतना किलोमीटर गधे के ऊपर बिठाना और बिठाकर जाना, और उधर जाकर मेमने को फसद के पर्व में या अपने पाप के बलिदान के लिए बलि चढ़ाना, और उधर जाते वक्त अगर महायाजक या याचक कहते हैं ये मेमना ठीक नहीं है, तुम दूसरा मेमना लेके आओ, तो कितना बुरा लगेगा। और तब शमरिया के औरत को यीशु मसीह कहता है, ना उस पहाड़ में ना इस पहाड़ में, तुम्हें पता नहीं क्या नया डिस्पेंसेशन आने वाला है कि परमेश्वर को आराधना करने वाला आत्मा और सच्चाई में आराधना करने का घड़ी आ रहा है। घड़ी आ रहा है मतलब डिस्पेंसेशन आ रहा है, तुम्हें अभी उधर जाने की जरूरत नहीं है। तो वो खूबी हमें यहां देखने को मिलता है। तो एक 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 वचन मैं आपको दिखाना चाहता हूं, उसका टाइटल मैं सुनाता हूं, उसके बाद वो वचन सुनाता हूं। फ्रॉम द वर्ड्स, मैं प्लूरल में बोल रहा हूं, फ्रॉम द वर्ड्स एंड वॉइसेस ऑफ गॉड टू द ट्रू वर्ड एंड फ्लैश ऑफ गॉड। इस डिस्पेंसेशन को मैंने द वर्ड्स एंड वॉइस ऑफ गॉड टू द वर्ड एंड फ्लैश ऑफ गॉड, ऐसा मैंने बोला। उसका मतलब यह है, आवाज और वचन से होकर अभी वचन देहधारी हो गया, उसमें हम आ गया, है ना। अभी उनका परमेश्वर कौन था? उनका परमेश्वर केवल आवाज था। उनके परमेश्वर धुआं और तुरही का आवाज था, बिजली का आवाज था, पहाड़ हिलते थे, ये था उनका परमेश्वर। और परमेश्वर खुद उनको बोलता है, तुमने आवाज के अलावा कुछ नहीं सुना और कुछ नहीं देखा। कौन है तुम्हारा परमेश्वर? बिजली कड़कने वाला, पहाड़ों को हिलाने वाला परमेश्वर। लेकिन नया नियम में पूछिए यूहन्ना को, यूहन्ना बोलेंगे, यूहन्ना 1:14 में, हमने उसके ऐसा महिमा देखा जैसा कि एक लौता पुत्र का हो। वो दोनों भागों को जरा हम पढ़ेंगे। व्यवस्था विवरण 4:11 और 12 पढ़िए। तब तुम समीप जाकर उस पर्वत के नीचे खड़े हुए, और वह पहाड़ आग से धधक रहा था, और उसकी लौ आकाश तक पहुंचती थी, और उसके चारों ओर अंधियारा और बादल और घोर अंधकार छाया हुआ था। तब यहोवा ने उस आग के बीच में से तुमसे बातें की। बातों का शब्द तो तुमको सुनाई पड़ा, परंतु कोई रूप न दिखा, केवल शब्द ही शब्द सुनाई पड़ा। केवल शब्द ही शब्द सुनाई दिया। देखो देखो, उस डिस्पेंसेशन में वो बात बड़ी बात है, हमारे लिए भी बड़ी बात है। अगर आपको ये मौका मिलेगा, होरेब पर्वत में, है ना, अंधकार छाया हुआ, उधर लिखा है खनी बादल में आया परमेश्वर। खनी बादल, अंधकार का भरा हुआ खनी बादल में आया, बिजली खचकते थे, और क्या बोलते हैं, पूरा पहाड़ हिलता था। ऐसा लिखा है कि मूसा खुद डर गया, मूसा खुद डर गया। और उस पहाड़ के बारे में जो लोग रिसर्च करते हैं, उन लोग बोलते हैं उस पहाड़ के हर एक पत्थर में गहराई तक गर्मी जाने का चिन्ह आज भी दिखाई देता है, बोलते हैं। तो कुछ रिसर्च करने वाले लोग, उसको यूट्यूब में अगर आप ढूंढोगे तो शायद आपको मिल जाएगा। मैंने उसका वीडियो देखा है, जहां वो पत्थरों को तोड़कर दिखाता है कि किस तरीके से आग का और बिजली का जो ताकत उन पत्थरों के अंदर से गया है, मतलब उतना खतरनाक था। और उधर से वो आवाज सुनाई दिया। परमेश्वर बोलते हैं, तुमने आवाज के अलावा तुमने कुछ देखा नहीं। लेकिन आइए हम यूहन्ना 1:14 में आएंगे, क्या लिखा है उधर? और वचन देहधारी हुआ
और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसी पिता के इकलौते की महिमा। हाँ, वचन देहधारी हुआ मतलब वो आवाज देहधारी हुआ। वो होरेब पर्वत के आवाज जिससे लोग डरते थे, वो मूसा से भी नम्र होकर तुम्हारे बीच में आया, और हमने उसको ऐसे देखा जैसे कि एकलौता पुत्र के महिमा जैसे। और फिर यूहन्ना कहता है उन यहूदियों को जो होरेब का परमेश्वर को मन में रखा है, उन यहूदियों को यूहन्ना कहता है हमने उसको अपने आंखों से देखा, अपने हाथों से छुआ। देखो, हमको उसका उसका मजा नहीं आएंगे, हमको उसका उसका गंभीरता समझ में नहीं आएगा, लेकिन उन यहूदी जो होरेब का वो चीज मन में रखा है, उसके लिए यूहन्ना का ये पद क्या 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 झटका देता होगा। उस वचन को भी हम पढ़ेंगे, यूहन्ना 1 उसका 1 और 2। पहला यूहन्ना उसका 1 का 1 और 2, पहला यूहन्ना, सॉरी। उस जीवन के वचन के विषय में जो आदि से लिखा था, जिसे हमने सुना और जिसे अपनी आंखों से देखा, वरन जिसे हमने ध्यान से देखा और हाथों से छुआ। यह जीवन प्रकट हुआ और हमने उसे देखा और उसकी या देखो, वो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हमने उसकी आवाज सुना, लेकिन हमने उसको गौर से देखा, ध्यान से देखा। मतलब इनको कहा था कोई भी देखने के लिए पहाड़ में ना चढ़े, और जो संदूक को देखने का कोशिश की बेतशेमेश के लोग 50,000 70 लोग देखा और मरा। तो उन लोगों को परमेश्वर बोलता है हमने, अरे सॉरी, यूहन्ना कहता है हमने तो केवल देखा नहीं, ध्यान से देखा, है ना। होता है ना, क्या बोलते हैं, हम जब लोगों को देखते हैं, हम एकदम ध्यान से चेहरे की ओर नहीं देखते। अभी जूम मीटिंग में आप लोग देख सकते हैं, कोई बुरा नहीं मानेगा है ना। हम किसी का भी चेहरे को जब देखते हैं, अभी सोचो कि मैं दिनेश भाई को डायरेक्टली मिलता हूं, उसको चेहरे को एकदम से देखता हूं, तो दिनेश भाई को कैसे लगेगा, अरे ये क्या कर रहा है उधर मतलब हम किसी को भी ना पूरा नहीं देखते, मतलब देखते हैं, मतलब इतना, मतलब देखेगा तो उनको भी बुरा लगेगा, हमको भी बुरा लगेगा। ऐसा अगर हम देखते हैं तो हो सकता है हम अपने बच्चों को देखेंगे या अपने पति को देखेंगे या पत्नी को देखेंगे, है ना। मतलब इतना करीब से देखना, मतलब नहीं तो हम लोग देखते हैं ना, जैसे ही पता चलेगा कि मैं दिनेश्वर को देख रहा हूं या दिनेश्वर मुझे देख रहा है, हम मुंह हटा देंगे। ऐसा होता है ना तो देखो, बाइबल में एक जगह पे लिखा है, कौन था, मुझे वो आदमी का नाम, उसको एक भविष्यवक्ता देखा, और ऐसा देखा जैसे कि उसको उसको तो उसको उसके बारे में लिखा है कि उस भविष्यवक्ता ने उसको इतना गौर से देखा, इतना गौर से देखा कि उसको शर्म आ गया, है ना। और वो भविष्यवक्ता रोने लगे, तो कहा कि आप क्यों रो रहे हो। तो बोलता है तुम्हारे हाथों से तुम जो दुष्ट कार्य करने वाले हैं, और कितने यहूदी लोगों का, इस्राएली लोगों का तुम मारने वाले हो, और बच्चों को मारने वाले हैं, वो सब मैं देख कर अभी रो रहा हूं। तो ये खुद बोलता है कि मैं तो बहुत छोटा हूं, मैं क्या कर सकता हूं, आप ये क्या बोल रहे हो, मैं ऐसा नहीं करूंगा। उस तरीके से वो बातें करते हैं। मेरा कहने के मतलब क्या बोलते हैं, प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को पहली बार जब मिला, पहले बार जब मिला, डिस्पेंसेशन देखना, पहले बार जब मिला, तो प्रभु यीशु मसीह को चेले लोग पूछते हैं, तब चेला भी नहीं बना था, बोलते आप कहाँ रहते हो, तो बोलते आकर देखो। होरेब पर्वत को छूने का भी नहीं, मिलाप वाला तंबू के अंदर घुसने का नहीं, अति पवित्र जगह पर महायाजक को भी घुसने का अनुमति नहीं है, लेकिन इसराइल के पाप के वास्ते तुम्हें एक बार घुसने का अनुमति मैं देता हूं। लेकिन जब परमेश्वर के पुत्र जो वचन था, जो आवाज था होरेब का, वो जब शरीर धारण कर कर दुनिया में आए, उससे पूछा आप कहाँ रहते हो,
यीशु मसीह उनसे कहता है, आकर देखो, कम एंड सी। प्रभु आपको ये दर्जा दिया है, हम स्वर्गीय स्थानों में बिठाया गया है, जहां मैं बैठूंगा वहां तुम भी बैठेंगे। मैं जिंदा हूं, बिकॉज आई लिव यू विल ऑल्सो लिव। प्रभु को हम धन्यवाद करेंगे। भाई बहनों, लगातार आपके और मेरे दिल में प्रभु के लिए धन्यवाद होना चाहिए, क्योंकि प्रभु ने क्या दिया है वो शायद ही हम में से कोई समझ पाएंगे। प्रभु के नाम की महिमा।